नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया हेड में। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां कैबिनेट के संग सीएम साई की महाकुंभ यात्रा होगी। आपको बता दें, कैबिनेट के संग सीएम साई की महाकुंभ यात्रा, संगम में स्नान करेंगे सीएम साई, प्रदेश की खुशहाली के लिए करेंगे मनोकामना। आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट के संग सीएम साई की महाकुंभ यात्रा होगी। संगम में स्नान करेंगे सीएम साई, प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना मांगेंगे सीएम साई। महाकुंभ में स्नान करने राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 6 विधायक आज महाकुंभ जा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक सभी प्रयागराज जा रहे हैं। संगम में स्नान कर पुण्य के भागी बनेंगे विष्णुदेव साय। वहीं प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना करेंगे। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट के संग सीएम साय महाकुंभ यात्रा करेंगे, संगम में स्नान करेंगे सीएम साय, प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना मांगेंगे। आपको बता दें, कैबिनेट के संग सीएम साय जाएंगे महाकुंभ। सीएम साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का न्योता दिया था, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। सीएम साय ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें न्योता मिला। वहां छत्तीसगढ़ का पवेलियन लगा है, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था है। कांग्रेस विधायक के महाकुंभ जाने को लेकर सीएम साय ने कहा कि कुछ विधायक हम लोगों के साथ जा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम साय ने यूपी के सीएम को धन्यवाद किया है कि उन्हें न्योता दिया गया है। आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम साय महाकुंभ यात्रा करेंगे। कई कैबिनेट के साथ जाएंगे सीएम साय। सीएम साय ने अपने बयान में कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का उनको न्योता दिया है, वो हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ का पवेलियन लगा है, जहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था है। सीएम साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के लिए पवेलियन लगा है, जहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक के महाकुंभ जाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ विधायक हम लोगों के साथ जा रहे हैं। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट के संग महाकुंभ यात्रा करेंगे, संगम में स्नान करेंगे विष्णुदेव साय, प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना करेंगे। अभी इन सबसे जुड़े तमाम सभी जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से जया जुड़ी हैं, जया सिंह जुड़ी हैं। आइए हम जानते हैं। जी जया, बताइए कि क्या पूरी खबर है। देखिए, लगातार आज क्योंकि देखा जाए तो आज जो है महाकुंभ का आज 32वां दिन है, और ऐसे में आस्था, संस्कृति, एकता के इस समागम में तमाम जो राजनेता हो या फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हो या अभिनेत्रियां हो, तमाम लोग इस क्रम में लगे हुए हैं ताकि इस पवित्र दर्शन किया जा सके, पवित्र स्नान में सहभागी हो जा सके। और इस ही क्रम में देखा जाए तो आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय प्रयागराज पहुंच चुके हैं, और लगातार उनके साथ ही रमेन डेका राज्यपाल हैं, और साथ ही साथ उनके तमाम विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और साथ ही साथ कुछ कांग्रेस के भी विधायक है जो उनसे करीब रिश्ता रखते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस तरीके से कुंभ में देखा जा रहा है 50 करोड़ की आबादी तक अब तक स्नान किया जा सकता है, ऐसे में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में भी लगातार देखा गया किस तरह से महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के लोगों को जो स्नान करने के लिए उत्सुकता थी, जो आस्था को लेकर एकदम
पूरी तरीके से उत्सुक थे, उत्सव मनाने के लिए प्रयागराज आना चाहते थे। उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था खुद सरकार ने भी कर रखा था। और ऐसे में विष्णुदेव साय का प्रयागराज में आगमन कई तरीके से आज उनके लिए विशेष भी है, क्योंकि उनका मानना है कि आज आस्था की भूमि भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से महाकुंभ में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरीके से धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे साधु संतों का आज आशीर्वाद उनको मिलेगा। उनका कहना है कि आज कहीं ना कहीं हम आज अपने प्रदेश के लिए भी मनोकामना करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद करें। और साथ ही साथ आज वहां के प्रशासन और शासन ने भी बहुत अलर्ट की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी तरह के मुख्यमंत्री को किसी तरह का परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। और ऐसे में देखा जा रहा है कि 11 से लेकर 2 के बीच में पवित्र स्नान का मुहूर्त निकाला गया, ताकि आरक्षित कर दिया गया, ताकि वो स्नान ध्यान कर सके, पूजन अर्चन कर सके, उनको पूजा कराया जा सके। और कोई ना कोई संत वहां पे कल्पवास गिरी भी हैं, कैलाशनंद गिरी भी हैं, वो भी शायद स्नान उनको कराने के लिए वही जा सकते हैं, वही स्नान भी कराएंगे मंत्र उच्चारण के साथ। और ऐसे में सिर्फ विष्णुदेव साय नहीं विनीता, ये भी देखना होगा कि इस क्रम में लगातार राजनेताओं का आगमन जारी है। अभी आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री किस तरीके से भजनलाल शर्मा ने स्नान किया, इसके पहले मोहन यादव ने किया, एमपी के सीएम जो है। और लगातार देखा गया कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने भी स्नान किया। और डीके शिवकुमार, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार राजनीति आक्षेप लगा रही है कि धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति, लगातार धार्मिक उन्माद से भरा हुआ है। और ऐसे में खुद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी स्नान करके कहीं ना कहीं उन तमाम आक्षेपों को भी वो नस्तनाबूद करने की भी कोशिश की है। लगातार सियासत भी जारी है, लेकिन इस सियासत के बीच में आस्था का समागम जो है उसमें डुबकी लगाने से कोई खुद को रोक नहीं पा रहा है। जी, सीएम साय ने कांग्रेस के विधायकों के महाकुंभ यात्रा पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी है और छत्तीसगढ़ के पवेलियन में क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराई गई है? देखिए, विष्णुदेव साय का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से धार्मिक उन्माद की भाजपा पे लगातार आरोप लगा रही है वो गलत है, और हम धार्मिक उत्सव मना रहे हैं, ये उमंग का दिन है और हमारे सनातनों के लिए है। हमारे देश में जितने भी हमारे हिंदुत्व के लोग मानने वाले, और सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, कोई रोक भी नहीं पा रहा है। जिस तरीके से वहां का माहौल है, जिस तरीके से वहां पे आस्था की जिस तरीके से महासंगम समागम चल रहा है, उसमें कोई भी अपने को उससे रोक नहीं पा रहा है। और ऐसे विष्णुदेव साय पवेलियन का जो व्यवस्था किया गया, उसमें खसीनी रहने की भी व्यवस्था किया गया। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि आज 32वां दिन है, 35 दिन का 144 साल के बाद ये 45 दिन का आपका ये महाकुंभ का समय है। और ऐसे में आज 32वां दिन है और ऐसे में 50 करोड़ की आबादी अब तक स्नान कर चुकी है। तमाम सरकारों की तरफ से व्यवस्था किया ही गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम खुद अपने नागरिकों के लिए, खासतौर पर अपने प्रदेश के लोगों के लिए भी, अगर वो आना चाहते तो उनके लिए भी खासतौर का कॉटेज हो या टेंट हो, उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी तरह वहां पे बस मुफ्त उनके लिए किया गया, ताकि आप आस्था के खुद को रोक ना सके। आप महासमागम में जाने से खुद को आप पैसे की वजह से हो या फिर आप खाने पीने व्यवस्था की तरह से किसी अपने को असहाय ना समझे, अव्यवस्थित चीजों को वो व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए थे, ताकि महाकुंभ में उनके भी प्रदेश के जो भी नागरिक है, जो भी चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, वो अपने परिवार के साथ भी अगर आना चाहता है तो उसको किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और हालांकि खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी व्यवस्था खुद कर रखी थी कि किसी और अन्य सरकार की इसमें सहभागिता की देती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था को ही सशक्त बनाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगातार इस बात का भी ध्यान रखा है कि अन्य राज्यों से भी लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक राज्य नहीं है, हमने जैसे कि पहले ही बोला कि राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या तमाम अन्य राज्य हो, यहाँ तक कि आपके पश्चिम क्षेत्र के, दक्षिण क्षेत्र के जो भी राज्य हैं, वो तमाम लोग वहाँ के उप मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, इवन यहाँ तक कि बॉलीवुड के सिनेमा जगत से भी तमाम सुनील शेट्टी हो या तमाम अभिनेता हो, वो भी लगातार विद्युत जामवाल हो, वो लगातार स्नान कर रहे हैं। और ऐसे में इन सब से और देख के, इस सब से इधर अगर देखा जाए विनीता, तो राजनीति भी चरम पे है। राजनीति ये चरम पे है कि कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि ये राजनीति धर्म की राजनीति की जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में उनका कटाक्ष विष्णुदेव साय पे, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस तरह की राजनीति चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, भीड़ प्रबंधन सही से किया नहीं गया है, लोगों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे में तमाम धार्मिक राजनीति की उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार पे लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पे पक्ष जो है वो ये कह रहा है ये धर्म की राजनीति नहीं है बल्कि ये आस्था का समागम है। जी, सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जया।
हमारे साथ जुड़ी थी जया सिंह, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ में स्नान करने राज्यपाल रमेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 6 विधायक आज प्रयागराज जा रहे हैं। अब इन सभी चीजों के बीच हम आपको विष्णुदेव साय का बयान सुना रहे हैं। श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको वहां पर रहने, भोजन आदि का। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रिमंडल, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करके पुण्य का भागी बनने। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भी आमंत्रण था और हम लोग भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ के तरफ से एक पवेलियन लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको वहाँ पर रहने, भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। अब बात करेंगे मथुरा की, जहां मथुरा वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी के माघ पूर्णिमा के अवसर पर 200 के नोटों से बनी विशेष पोशाक धारण की है। इस पोशाक को एक भक्त ने तैयार कराया है, जिसमें 200 के 1500 नोटों का प्रयोग किया है, जिसकी कीमत 3 लाख बताई गई है। यह पहली बार है जब ठाकुर जी ने नोटों से बनी पोशाक धारण की है। पोशाक में बिहारी जी का संपूर्ण श्रृंगार शामिल है। इस विशेष आयोजन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बिहारी जी के एक भक्त ने वहां पर दर्शन किए और उन्होंने जो है 2-3 बार देखा कि वहां नोटों की पोशाक धारण हुई है ठाकुर जी को। वहीं से ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है सांवरिया सेठ जी ने कि अगर सांवरिया सेठ जी पे धारण हुई है तो हमारे जो परम आराध्य हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, इनको भी नोटों की पोशाक धारण कराई जा सकती है। इसीलिए भक्तों द्वारा इसका बनाई गई है पोशाक और स्वयं उन्होंने कारीगरों के साथ मिलकर ये पोशाक बनाई है, जिसके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ठाकुर जी की जो पाग है वो भी जो है नोटों की है। अब अगली खबर मेरठ से है, जहां दरोगा महेंद्र सिंह सैनी की काली कमाई का राज उनके रिटायर होने के बाद खुला है। दरअसल दरोगा महेंद्र सैनी और उनके बेटे के आवास और प्रतिष्ठान पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में छापेमारी की गई है, जहां कई घंटों तक उनके 2 घरों पर छापेमारी की गई। वहीं इस कार्रवाई के दौरान विजिलेंस ने दस्तावेज, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी सामग्री को जब्त कर लिया है। कानपुर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी करने और उसे कटवाकर कबाड़ी को बेचने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसडीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से लगभग 300 कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद 2 आरोपी को दबोच लिया गया है। 23 जनवरी को यहाँ ई रिक्शा चोरी हुआ था, उस पर काम किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो सीपी साहब द्वारा चलाया जा रहा है, उनके कैमरों को लगभग 300 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला है। उसके बाद पूरी टीम ने मेहनत करके 2 अभियुक्तों को डिटेन किया है। अभी 2 अभियुक्त वांछित भी हैं। इन 2 अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त वो एक है जो जिसने चोरी किया था। एक अभियुक्त उसमें ऐसा शामिल है रविंद्र कटियार, जो कटे हुए कलपुर्जों को बिकवाता था। तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी 2 लोग बाकी हैं। इनमें से एक अभियुक्त जो मौके पे आया था, जो कोई एक्यूज्ड है, वो अभी बाकी है। खबर बदायूं से है, जहां मेरठ हवाई पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें, साइकिल सवारों को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर से टकराकर ट्रक में भिड़ गई, जिससे चालक समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गुजैनी पुलिस की इको कार चोरी करने वाले बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, ये प्रकरण थाना गुजैनी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी को गुजैनी थाना क्षेत्र से एक इको वैन गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार काम कर रही थी, और जिसमें 2 नाम पुलिस के सामने आए थे, मंगल और सौरभ राठौर। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि सौरभ राठौर इधर से गुजरेगा और वो किसी और प्रकरण में जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की और हमारी टीमों जब उसका पीछा किया तो उसने फायर किया। जवाबी फायर में उसके सौरभ राठौर की गोली लगी। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ में जो अभी जानकारी जो मिली है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी वो नेपाल में उन्होंने बेची थी, उसी के पैसे लेने आज ये जा रहा था। आगे की पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में एक तेज रफ्तार कार की स्कूटी वैन में पीछे से टक्कर मारने से 10 छात्र घायल हो गए। हादसे में घायल हुए 3 छात्रों को हायर सेंटर अस्पताल में रेफर किया गया है। कार चालक और आगे बैठी एक अन्य सवारी भी घायल हुए हैं। आपका प्रिंस, कहाँ रहते हो? अच्छा, तो कैसे हादसा हो गया ये? हमारी गाड़ी जो है मुड़ गई थी, तो पीछे से व्हाइट कलर की गाड़ी है, ठोकर लग गई, पलट गई गाड़ी। हमारा नाम प्रीता। प्रीति, कहाँ रहती हैं आप? प्रीता फिरोजपुर तारा। अच्छा, तो क्या सूचना मिली घटने की? एक्सीडेंट हो गया। किसका हो गया एक्सीडेंट? लल्ला का। अच्छा, तुम कहाँ आई हो? हालत सही है बच्चों की? घटना की सूचना मिली कि डिजायर गाड़ी ने वैन में टक्कर मार दी पीछे से। अच्छा जी, तो कौन सी वैन थी, कैसे टक्कर हुई, क्या हादसे की जानकारी? पीछे से गाड़ी जा रही थी रोड पे और पीछे से आई, पीछे से टक्कर मार दी उस गाड़ी ने। अच्छा जी, डिजायर ने टक्कर मारी? जी, डिजायर कहाँ से कहाँ जा रही थी? अब इतना तो मुझे नहीं पता, वैसे ये फरुखाबाद से इधर। यूपी के सोनभद्र में देवर ने अपनी ही भाभी पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के ग्राम मधुपुर अंतर्गत एक युवक शिवा पुत्र जवाहिर गोंड ने अपनी भाभी नूरजहां पत्नी गंगाराम गोंड को कुल्हाड़ी से मार करके घायल कर दिया और मारने के बाद वह फरार हो गया है। और घायल महिला को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लोड़ी में भर्ती कराया गया है और आरोपी शिवा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में एक शादी के दौरान अचानक एक तेंदुए के लेन में पहुंचने से हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे। इस दौरान एक व्यक्ति जान बचाने के लिए लॉन की छत से कूद पड़ा, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। कासगंज में दर्दनाक हादसे की जानकारी सामने आई है, जिसमें गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में लगभग 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी भेजा गया। साथ ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए।
करीब 30-35 के करीब औरतें और बच्चे घायल अवस्था में हमारे यहाँ लाए गए थे, जिसमें से कुछ 3-4 सीरियस थे जिनको सबसे पहले हमने रेफ़र किया और अभी रेफ़र हुए हैं बच्चे, और काफ़ी सारे ठीक भी थे जिनको प्राइमरी एड दे के हम अभी रखे हुए हैं, ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, इलाज चल रहा है। गंगा घाट से स्नान करके वापस आ रहे थे। आज जो बड़ी बगास गांव के पास इनकी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 34 लोग घायल हुए हैं। इन सभी घायलों को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से उपचार हेतु एसटी गंडोद्वारा लाए गए, जहां पे करीब 14 लोगों को फ्रैक्चर होने की संभावना है। एटा के बड़ा गांव पुल के पास कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार सवार पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। हादसा की सूचना पर पिलवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायल दंपत्ति को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मृतक के भाई ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। मैं एटा के लिए आ रहा था, पिलुआ से निकला, फ्लाईओवर के नीचे से अकस्मात एक बाइक आ गई, वहां पर जंप था। मैंने थोड़ा सा गाड़ी लेके गया, जंप में बाइक हिलक गई। बाइक हिलकने के बाद बाइक थोड़ी दूर किड़हर गई, तो किड़हर गई, एक व्यक्ति उसमें बाइक के साथ किड़हर गए, एक जो है वो साइड में गिर गए, उनके चोट नहीं आई, दूसरे उनके चोट आई। कुशीनगर के कप्तानगंज थाने में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर खड़े ट्रक ने ऑटो के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बदायूं में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका पीलीभीत की विसलपुर की रहने वाली थी। महिला का परिवार आवास विकास में रेंट में रहता था। आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला को पीड़ा होने पर उसका पति डॉक्टर श्रीपाल के क्लिनिक पर ले गया, जहां डॉक्टर के इंजेक्शन लगने से हालत बिगड़ गई। दोबारा इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर फरार हो गया। उन्होंने कहा है कि हम इंजेक्शन लगा देंगे तो सही हो जाएंगी, तभी अचानक में उनकी एक संग मार उसका क्या नाम बहुत अजीब मतलब खांसी टाप की आने लगी। तभी एक संग उन्हें कुछ होश ही नहीं रह गया, फिर बाद में वो डॉक्टर साहब भी नहीं रो गए। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय अदिति मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मोमेंटम कोचिंग सेंटर की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी और सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पुलिस को एक मित्र के कैमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उसने नेट की परीक्षा में कम नंबर पाने की बात कही। पुलिस आत्महत्या के सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।